दोस्तों, अगर अरबी में कहना हो कि मैं अभी आ रहा हूँ तुम वहाँ रुको, या यूँ कहना हो मैं अभी आता हूँ तुम वहाँ रुको, या यूँ कहना हो मैं अभी आऊँगा तुम वहाँ रुको, या यूँ कहना हो कि मैं अब आ रहा हूँ, मैं अब आऊँगा, मैं अब आता हूँ, तुम वहाँ रुको, तो इसको अरबी में हम कैसे बोलेंगे? बोलने का तरीका सेम है, बस समझने का अंतर है। कहेंगे अना अलहीन जाय इंत हुनाक वक़फ़, अना अलहीन जाय इंत हुनाक वक़फ़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, कैसे हैं, क्या हाल है? उम्मीद करता हूँ कि खैर वाफ़ियत से होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे तौर तरीके बताऊंगा अरबी सीखने के, अरबी समझने के। यानी बहुत से लोग कमेंट्स करते हैं कि हमको बोलने में बहुत परेशानी होती है, कोई कमेंट्स करता है कि हमको समझने में परेशानी होती है। तो ये समझने की और बोलने की, जब हम बोलना सीख जाएंगे तभी समझेंगे, और जब हम समझेंगे तभी बोलेंगे। तो ये सब चीज़ों का मैं कन्फ्यूज़न आज दूर कर दूंगा इस वीडियो में, अगर आप वीडियो को पूरा देखेंगे तो। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि वीडियो का कोई भी पार्ट मिस न कीजिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा नहीं, 5 से 6 मैं जुमले आपको बताऊंगा कि उसमें किस तरह से हम बोलते हैं, किस तरह से किसी के बातों को समझते हैं। जैसे कि हम सीखते हैं कुछ और, सामने वाला हमसे बोलता है कुछ और। ठीक है, जैसे हमने सौवी सीखा, सौवी का मतलब क्या होता है? करना। ठीक है, करने के लिए। लेकिन बहुत से लोग क्या बोलते हैं? तसव्वी बोल देते हैं, असव्वी बोल देते हैं। तो अब हम समझेंगे भाई ये असव्वी बोला है, ये असव्वी का मतलब क्या होता है, क्योंकि हमने तो सव्वी सीखा है। ठीक, या तसव्वी बोल दिया तो तसव्वी का मतलब क्या होता है? बतसव्वी बोल दिया तो इस बतसव्वी का मतलब क्या होता है? ठीक है, ये चीज़ें हमको समझना ज़रूरी है, क्योंकि ये सब चीज़ें अगर हम नहीं सीखेंगे, नहीं समझेंगे, तो हम कभी भी अरबी ना बोल पाएंगे, ना समझ पाएंगे। तो ये इसी के मुतालिक मैं इस वीडियो में मैं कुछ जुमले बनाऊंगा, जुमले बना करके आपको बताऊंगा। अगर आप वीडियो को पूरा देखेंगे तो इंशाअल्लाह बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। ठीक है, तो चलिए एक और चीज़ हम आपको बता देते हैं कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या पुराने हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और पसंद आ जाए वीडियो तो दोस्तों में भी शेयर कीजिए, क्योंकि बहुत से ऐसे भाई हैं जिनके पास वीडियो नहीं पहुंचती है। ठीक है, यूट्यूब तो वो देखते हैं लेकिन अच्छी वीडियो उनके पास नहीं पहुंच पाती है, और वह आपके अगर दोस्त हैं, चाहे फेसबुक पर फ्रेंड हैं, या चाहे वो आपके व्हाट्सअप पर हैं, तो आप वहाँ चाहें तो उनको भेज सकते हैं। ठीक है, या चाहे तो वीडियो को कहीं भी शेयर कर सकते हैं। शेयर करेंगे तो क्या होगा कि दूसरे किसी को भी सीखने का मौका मिलेगा। ठीक है, तो चलिए अब हम वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, मैंने पीछे जो जुमला इस्तेमाल किया कि मैं अभी आ रहा हूँ तुम वहाँ रुको, तो इसको हम कहेंगे अना अलहीन जाई इंत हुनाक वक़फ़। दोस्तों, हम लोग अक्सर ईजी का इस्तेमाल करते हैं, यानी ईजी का मतलब आ रहा हूँ, आऊँगा, आता हूँ, आया। ये जितने भी अल्फाज हैं सब जगह ईजी का भी इस्तेमाल हम करते हैं तो हमारा सेंटेंस पूरा हो जाता है। लेकिन अगर हम उसको जाई बोलते हैं तो भी हमारा सेंटेंस पूरा हो जाएगा। जैसे कि मैं अभी आ रहा हूँ तुम वहाँ रुको, या मैं अभी आता हूँ तुम वहाँ रुको, इसको हम बोलेंगे अना अलहीन जाय इंत हुनाक वक़फ़, या कह सकते हैं अना अलहीन ईजी इंत हुनाक वक़फ़। अना का मतलब मैं होता है, और अलहीन का मतलब अब होता है, अभी होता है। अब और अभी दोनों के लिए अलहीन का इस्तेमाल किया जाता है। एक और चीज़ बतला दूँ, अलहीन के जगह पे अलआन का भी इस्तेमाल किया जाता है। जाई का मतलब होता है आया, जाई का मतलब आया, आऊँगा, आता हूँ, ये सब। तो चाहे तो जाई का भी इस्तेमाल कर सकते हैं या ईजी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे आपको कोई बुलाता है, कहता है मोहम्मद ताल, आपने सुन लिया तो कहेंगे कि आ रहा हूँ, आ रहा हूँ, तो अरबी में कहेंगे जाई, जाई कह सकते हैं, या ईजी, ईजी भी कह सकते हैं। अंत का मतलब तुम होता है या आप होता है, तुम्हारा भी होता है, आपका भी होता है। ये सब के लिए अंत का इस्तेमाल करते हैं। कुछ जगह पे अंत बोलते हैं, कुछ जगह पे इंत बोलते हैं।
ठीक। मर्द के लिए हम अंत या इंत का इस्तेमाल करेंगे, औरत के लिए इंती या अंती का इस्तेमाल करेंगे। ये चीज़ को ध्यान देना है। ये सब चीज़ें अगर आप समझ जाएंगे तो आपको अरबी बोलने और समझने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है। हुनाक का मतलब होता है वहाँ, हुनाक का मतलब वहाँ, तुम, वहाँ तुम। हुना का मतलब वहाँ होता है, और हिना का मतलब यहाँ या इधर होता है। हुना का मतलब वहाँ या उधर। अब इसमें जो काफ दिख रहा है ना, हुनाक, मतलब तुम वहाँ, उसका मतलब होता है, ये लास्ट में जो क दिख रहा है हुनाक, जो हुनाक में क आ रहा है, उस क का मतलब होता है तुम या आप या तुम्हारा या आपका होता है। ठीक है। यानी यूँ समझिए कि ये अंत का के जगह पे इस्तेमाल किया जाता है। तो हुनाक मतलब तुम वहाँ, वक़्फ़ यानी रुको या ठहरो या खड़े रहो। ये वक़्फ़ का मतलब ये होता है, रुकने के लिए भी, ठहरने के लिए भी, खड़े होने के लिए भी, ठीक है, या रोकने के लिए भी वक़्फ़ का इस्तेमाल करते हैं। बहुत से जगह पे इन अल्फाजों का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन आदमी का दिमाग घूम जाता है, करे यहाँ पे आदमी वक़्फ़ क्यों बोल रहा है? वक़्फ़ का मतलब तो रुकना होता है। ठीक है। लेकिन रुको, रोको, रोकना अगर कहना होगा कि रोको तब भी कहेंगे, रुको तब भी कहेंगे। मैं अभी आ रहा हूँ, तुम यहाँ रुको। क्योंकि तुम कर रहे हो इसलिए मैं जा रहा हूँ, क्योंकि तुम कर रहे हो इसलिए मैं जा रहा हूँ। अब ये सेंटेंस कैसा है? जैसे कि कोई काम आदमी कर रहा है, हमको भी किसी ने बुला लिया कि आओ मेरा ये काम कर रहा है, दूसरे को भी बुला लिया, आओ मेरा ये काम करना है। हम आए तो देख रहे हैं कि दूसरा कोई कर रहा है, तो हम क्या कहेंगे? यही ना कहेंगे, क्योंकि तुम कर रहे हो इसलिए मैं जा रहा हूँ। अगर इस तरह के जुमले कहने हो, या हम कह सकते हैं कि मैं जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ, तो कहेंगे अनारो, अनारो यानी मैं जा रहा हूँ। या कह सकते हैं अरोह यानी मैं जा रहा हूँ। अरोह का मतलब भी हो रहा है मैं जा रहा हूँ, अनारोह का मतलब भी होता है मैं जा रहा हूँ। यानी अनारोह, इसमें दो सेंटेंस हम इस्तेमाल करेंगे। लेकिन अगर अरोह कहते हैं तो हम सिर्फ एक ही सेंटेंस इस्तेमाल करेंगे और उसमें वो हमारा पूरा पूरा हो जाएगा। जैसे अनारोह यानी मैं जा रहा हूँ, अना का मतलब मैं, रोह का मतलब जा रहा हूँ। ठीक, तो अनारोह। या कहेंगे अरोह यानी मैं जा रहा हूँ, इस तरह भी कह सकते हैं। या हमको जुमला अगर इस तरह का बोलने हो कि क्योंकि तुम कर रहे हो इसलिए मैं जा रहा हूँ, तो क्या कहेंगे? अशान। अशान का मतलब होता है क्योंकि, अशान का मतलब होता है क्योंकि, इन तक का मतलब तुम, तसव्वी, तसव्वी यानी सव्वी का मतलब करना होता है, तवसव्वी का मतलब तुम कर रहे हो, तसव्वी का मतलब तुम कर रहे हो। अब ये त का मतलब होता है इंत, यहाँ पे हम चाहें तो इंत को हटा करके सिर्फ बोलेंगे अशान तसव्वी। लेकिन बहुत से लोग हैं जो कि अंत तसव्वी बोलते हैं, अंत भी बोलते हैं और तसव्वी भी बोलते हैं। ठीक है। तो या बहुत से लोग बोलते हैं कि अंत हटा देंगे या इंत हटा करके तसव्वी सिर्फ बोलें। तसव्वी का मतलब तुम करो या तुम कर रहे हो, तुम करोगे, इसके लिए तसव्वी का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है। तो अंत तसव्वी, तो यहाँ हम कहेंगे अशान अंत तसव्वी या इंत तसव्वी। असन, असन का मतलब होता है इसलिए, असन का मतलब होता है इसलिए। अनारोह मैं जा रहा हूँ, या असन अरोह यानी मैं जा रहा हूँ। तो दोस्तों इस तरह से बोल सकते हैं। बस समझने के लिए थोड़ा लफ्ज़ों को समझना पड़ेगा कि आदमी सामने वाला जो बोलता है वो किस लहजे में बोल रहा है, किस तरीके से बोल रहा है, इस अल्फाज में वो कौन कौन से अल्फाज शब्द को इस्तेमाल कर रहा है। जैसे अगर किसी ने तसव्वी बोला तो आप सोचेंगे तसव्वी का मतलब क्या होता है, लेकिन इसको अलग अलग कर दीजिए, संधि विच्छेद कर दीजिए। तसव्वी को अलग हम करेंगे तो त अलग हो गया, सव्वी अलग हो गया। तो त का मतलब क्या होता है, ये चीज़ आपको समझना है। यानी किसी भी अल्फाज के, ये ध्यान दीजिएगा, किसी भी अल्फाज के शुरू में अगर हम त का इस्तेमाल करते हैं तो उसका मतलब होता है तुम, अ का इस्तेमाल करते हैं तो होता है मैं। ठीक है। तो इस तरह से हम बोलेंगे। अगला जुमला है, मुझे खेलना है आप अभी जाओ, मुझे खेलना है आप अभी जाओ, या मुझे अभी खेलना चाहिए आप अभी जाओ। अब यहाँ पे मैंने चाहिए क्यों बोला, क्योंकि यहाँ पे हमने ए बी का इस्तेमाल किया है। ए बी को सिर्फ चाहिए के लिए इस्तेमाल नहीं करते हैं। ठीक है। ये बहुत सी जगह पे इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है। तो कहेंगे अना ए बी अलाब, अलाब का मतलब होता है खेलना,
अल-आब का मतलब होता है खेलना। अगर आप अरबी पढ़े हैं तो मैंने नीचे अरबी का भी लिखावट दिया है, अरबी भी लिखा है ताकि जो लोग अरबी पढ़े हैं और हिंदी नहीं पढ़े हैं तो आवाज़ को सुन करके सीख सकते हैं, लेकिन नीचे मैंने अरबी दे दिया ताकि आदमी को समझने में आसानी होगी। इसलिए क्योंकि अरबी के लिखावट में और हिंदी के लिखावट में ज़मीन आसमान का अंतर होता है, ठीक है। तो अना एबी अल-आब अलहीन अंतरो, अलहीन अंतरो यानी अना का मतलब मुझे, एबी का मतलब भी होता है ज़रूरत है मुझे। अब अलाब, अलाब का मतलब क्या हुआ, खेलना। तो मुझे खेलने की ज़रूरत है या मैं खेलना चाहता हूँ। एबी का मतलब ज़रूरत है या चाहता हूँ, दोनों के लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। एक और अल्फाज है, इसी को अबगा बोलते हैं। अबगा का मतलब भी होता है ज़रूरत है या चाहता हूँ। एक होता है एहताज, तो उसको एहताज भी बोलते हैं, तहताज भी बोलते हैं, ठीक है। तो कैसे, एहताज का मतलब होता है कि मुझे ज़रूरत है, तहताज का मतलब होता है तुझे ज़रूरत है। लेकिन आदमी नहीं जानता है जो, तो एहताज तहताज कोई कहीं पे भी इस्तेमाल कर देता है, ठीक है। तो कहना है कि मुझे खेलना है, आप अभी जाओ, तो चाहे तो कह सकते हैं अना अबगा अलाब अलहीन अंतरो, अलहीन अंतरो, या यूँ कह सकते हैं अना तहताज एहताज, अना एहताज अलाब अलहीन अंतरो, यानी मुझे खेलने की ज़रूरत है या मैं खेलना चाहता हूँ या मुझे खेलना है, तुम अभी जाओ या आप अभी जाओ। अंत का मतलब होता है आप या अभी। एक और चीज़ समझ लीजिए कि अरबी का कोई भी अल्फाज आगे पीछे करके भी बोला जाता है, लेकिन हम जब उसका तर्जुमा करेंगे ना तो अपने समझने के अनुसार से कि अच्छा कौन सा तरीका लगता है इसको समझने के लिए, उसके हिसाब से हम बोलेंगे। जैसे मुझे खेलना है, आप अभी जाओ, ठीक। अब इसमें हमने क्या किया है, अना का मतलब मुझे, अलाब का मतलब खेलना, ठीक है। यहाँ है के लिए हमने कोई अल्फाज इस्तेमाल नहीं किया है, ठीक है, और इस्तेमाल भी नहीं होगा। लेकिन बहुत से लोग बोलेंगे कि इसमें है के लिए अल्फाज नहीं इस्तेमाल किया, ठीक है। तो ये सब चीज़ के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। आप, अब यहाँ पे हमने अलहीन पहले इस्तेमाल किया है और हिंदी में आप पहले इस्तेमाल किया है, ठीक है, और अरबी में आप बाद में इस्तेमाल किया, यानी अंत बाद में इस्तेमाल किया है। तो हम चाहें तो कह सकते हैं अलहीन अंतरो या अंत अलहीन रो, यानी आगे पीछे भी करके बोल सकते हैं, ठीक है। तो मुझे खेलना है, आप अभी जाओ, तो कहेंगे अना एबी अलाब अलहीन अंतरो। अगला जुमला है कि मैं ठीक हूँ और आप कैसे हो, मैं ठीक हूँ और आप कैसे हो। जैसे हम किसी आदमी से हाल चाल पूछते हैं ना, तो कोई आदमी, हम जाते हैं तो कोई पूछ दिया कैफ़ हाल हबीबी, तो आदमी कहता है ना अल्हम्दुलिल्लाह, तो हम वहाँ कह सकते हैं अना बिखैर व अंत सलोनिक, अना बिखैर यानी मैं ठीक हूँ, व अंत सलोनिक और आप कैसे हो। आपने तो अब तक सुना है कि ये कैफ़ हाल व अंत कैफ़ हाल, इस तरह से आदमी कहता है ना, कैफ़ हाल यानी क्या हाल है, व अंत कैफ़ हाल यानी और आपके हाल क्या है, या इस तरह से हम बोलते हैं। लेकिन हम यूँ भी बोल सकते हैं, कोई अगर पूछता है आपसे कि कैफ़ हाल आदमी पूछता है ना, कि यानी कैफ़ का मतलब कैसे होता है, हाल का मतलब हाल होता है, यानी कैसे हाल हैं। तो आदमी क्या कहेगा, अना बिखैर व अंत सलोनिक, व अंत सलोनिक। अना का मतलब मैं या मेरा, ठीक है। बेखैर मतलब ठीक हूँ या खैरियत है, बेखैर का मतलब ठीक हूँ या खैरियत है। जैसे हम कहते हैं ना मेरा खैरियत है, आपका क्या खैरियत है, ठीक है, इस तरह कहते हैं। तो बेखैर यानी खैरियत के साथ, बे का मतलब होता है साथ। यहाँ एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, बे का मतलब होता है साथ। जैसे कहते हैं बिस्मिल्लाह यानी साथ अल्लाह के, बिस्मिल्लाह यानी साथ नाम अल्लाह के। उसी तरह से बेखैर यानी खैरियत के साथ, अना बेखैर यानी मैं खैरियत से हूँ या मैं खैरियत के साथ हूँ। वह अंत यानी और आप, सलोनिक, सलोनिक यानी आप कैसे हो। सलोनी का मतलब, सलोन का मतलब होता है कि कैसा, ठीक है, सलोन का मतलब होता है कैसा। और क का मतलब होता है आप, क का मतलब आप। अब यहाँ एक चीज़ मैं बता दूं, किसी भी सेंटेंस के आखिरी में अगर हम क का इस्तेमाल करते हैं, उसका मतलब होता है आपका, उसका मतलब होता है आपका। जैसे हम कहते हैं इस्मक, इस्म का मतलब नाम, क का मतलब आपका यानी आपका नाम, ठीक है, इस तरह से कहते हैं। तो उसी तरह से जो भी अल्फाज हम इस्तेमाल करेंगे, उसके अगर आखिरी में हम क का इस्तेमाल करते हैं तो उसका मतलब होता है आपका। जैसे यहाँ हमने दिया है सलोनिक,
अंत सलोनिक यानी आप कैसे हो या आपके हाल कैसे हैं, इसका मतलब ये हो गया। ठीक है, तो हमको अगर कहना हो कि मैं ठीक हूँ और आप कैसे हो, तो कहेंगे अना बिखैर व अंत सलोनिक। हमने अरबी में भी लिख दिया है, जो लोग अरबी जानते हैं वो अरबी भी देख करके सीख सकते हैं। तो दोस्तों ये एक ख़ास फार्मूला है अरबी सीखने का, समझने का। ठीक है, जो आदमी ये सब चीज़ें सीख जाएगा कि किसी भी अल्फाज के पहले हम कौन सा अल्फाज इस्तेमाल करेंगे तो शॉर्टकट बनेगा, किसी भी अल्फाज में हम आगे कौन सा यानी आखिरी में कौन सा लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे तो शॉर्टकट बनेगा। जैसे यहाँ पे हमने दिया है सलोनिक, यानी हम तो चाहें तो यहाँ पे क को हटा सकते हैं, अंत सलोन भी कह सकते हैं, लेकिन यहाँ पे बहुत से लोग आपसे बोलेंगे तो अंत सलोनिक बोलेंगे। ठीक है, और आप अगर सिर्फ अंत सलोन सीखे रहेंगे तो सोचेंगे ये क बोल रहा है, सलोनिक बोला, ये सलोनिक कोई और अल्फाज है, सलोनिक का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो ये चीज़ों को सीखना सबसे ज़रूरी है। अगर आप यहाँ तक वीडियो को देख लिए हैं तो मेरे भाई सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और दोस्तों में भी शेयर कीजिए। अगला जुमला है, आप अभी कहाँ रहते हो मुझे बताओ। आप अभी कहाँ रहते हो मुझे बताओ। भाई कोई ज़रूरी नहीं है कि ये जो हम जुमला इस्तेमाल करें यही जुमला आपको काम आ सकता है, ये काम आ भी सकता है, ये नहीं भी आ सकता है, लेकिन इस तरह के जुमले बनाने के लिए, बोलने के लिए आप सीखे रहेंगे तो आपको काम आएगा इंशाअल्लाह। जैसे कहना हो आप अभी कहाँ रहते हो, ठीक, मुझे बताओ, इसमें हमने दो सेंटेंस इस्तेमाल किए, दो जुमले। जैसे आप अभी कहाँ रहते हो, दूसरा है मुझे बताओ। ठीक, तो अगर कहना हो, आपको बस इतना ही कहना हो कि आप अभी कहाँ रहते हो, तो कहेंगे अलहीन इन तवैन तस्कुनु। अलहीन इन तवैन तस्कुनु, अलहीन का मतलब अभी, इन का मतलब आप। मैंने पीछे बताया कि अरबी के अल्फाज को आगे पीछे करके भी बोला जा सकता है। जैसे हमने यहाँ लिखा है अलहीन इन तवैन, यूँ चाहें तो बोल सकते हैं अंत अलहीन वैन तस्कुनु। तस्कुनु, तस्कुनु का मतलब होता है, अलहीन का मतलब अभी, ठीक है, या अब। इन का मतलब आप, वैन का मतलब कहाँ होता है, तस्कुनु का मतलब होता है तुम रहते हो या आप रहते हो। अस्कुनु अगर कहेंगे तो मैं रहता हूँ, ये चीज़ ध्यान दीजिए। सकन का मतलब होता है रहना, अब कौन रहता है इससे ये नहीं मालूम होता। तो यहाँ अगर हम कहेंगे तस्कुनु तो मतलब सामने वाले को हम बतला रहे हैं कि तुम कहाँ रहते हो, तुम रहते हो, वैन यानी कहाँ। ठीक, अभी यही कहना है कि अस्कुनु यानी मैं रहता हूँ, वैन यानी कहाँ, मैं कहाँ रहता हूँ। ये अस्कुनु अतस, ये अल्फाजों को आपको समझना है। यानी किसी भी अल्फाज के शुरू में अगर तो का इस्तेमाल करते हैं तो वो सामने वाले को होता है, लेकिन वही अगर हम उसके आखिरी में अगर इस्तेमाल करते हैं सामने वाले के लिए तो क का इस्तेमाल करें। यानी शुरू में तो का इस्तेमाल तो अंत होगा, और अगर आखिरी में हम क का इस्तेमाल करेंगे तो भी वो अंत होगा। यानी तो और क का मतलब अंत। और वही अगर हम शुरू में अ का इस्तेमाल करेंगे तो अना हो गया। शुरू में अ का इस्तेमाल करेंगे तो अना हो गया, यानी मेरा, यानी मैं रहता हूँ। अस्कुनु मैं रहता हूँ। ठीक है, वही आखिरी में अगर हम ई का इस्तेमाल कर देते हैं, जैसे कहते हैं कफ़ीली, कफ़ील का मतलब क्या होता है, कफ़ील। वही अगर हम कहेंगे कफ़ीली तो कफ़ीली का मतलब होता है मेरा कफ़ील। ठीक है, वही अगर हम कहते हैं कफ़ीलिक, कफ़ीलिक यानी क का इस्तेमाल कर देते हैं तो कफ़ीलिक का मतलब हो गया तुम्हारा कफ़ील। ठीक है, ये चीज़ों को समझना ज़रूरी है। तो हम कहेंगे आप अभी कहाँ रहते हो मुझे बताओ, तो कहेंगे अलहीन इन तवैन तस्कुनु, यानी आप अभी कहाँ रहते हो या अभी आप कहाँ रहते हो। अना गाल, अना गाल यानी मुझे बताओ या मुझे कहो या मुझसे कहो, ये अल्फाज आता है। अना का मतलब मुझे होता है, गाल का मतलब कहना होता है, बोलना होता है। ठीक है, वैसे बताने के लिए और भी अरबिक अल्फाज इस्तेमाल करते हैं लोग, लेकिन मैं यहाँ पे एकदम आसान सिंपल मैं जवाब दिया हूँ ताकि आसानी से आदमी, नया आदमी समझ जाएगा। ठीक है, बताने के लिए वैसे अरबी का अल्फाज असाल का इस्तेमाल किया जाता है, यानी बताओ। ठीक है, तो यहाँ वो अल्फाज नहीं इस्तेमाल, यहाँ आप कहेंगे अना गाल यानी मुझे कहो, मुझसे कहो। ठीक है, मुझसे बोलो आप अभी कहाँ रहते हो। ठीक है, तो इस तरह से बोल सकते हैं अलहीन इन तवैन तस्कुनु अना गाल, यानी आप अभी कहाँ रहते हो मुझे बताओ।
अगला जुमला है, मैं आपको अपने कफ़ील का नंबर देता हूँ। मैं आपको अपने कफ़ील का नंबर देता हूँ। अभी इसमें आप देखिएगा कि ये कितना बड़ा जुमला है। मैं आपको अपने कफ़ील का नंबर देता हूँ, कितना बड़ा जुमला है। अगर हम इसको अलग अलग करके बोलेंगे तो मैं को अना लिखेंगे, आपको इंता लिखेंगे, अपना के लिए फिर अना लिखेंगे, कफ़ील को कफ़ील लिखेंगे, नंबर को नंबर लिखें, रकम लिखेंगे, फिर देता हूँ को आती लिखेंगे। यानी अलग अलग लिखेंगे तो ये जुमला बहुत बड़ा हो जाएगा। इसको हम छोटा करके हम बनाएंगे ताकि आसानी से आदमी बोल सके। कैसे? तो कहेंगे अतिक रकम कफ़ीली। अतिक, अतिक यानी मैं देता हूँ आपको। अतिक का मतलब होता है मैं देता हूँ आपको। अब इसमें कहेंगे कि आपको किधर है, मैं कहाँ है, तो अतिक, अतिक, अतिक कहेंगे मतलब कि ये जो का आखिरी में दिख रहा है, क दिख रहा है, क अतिक, यानी आती का मतलब होता है देना। ठीक है, आती का मतलब होता है देना। आती अगर कहेंगे तो आती, आती यानी देता हूँ, मैं देता हूँ। आती का मतलब मैं देता हूँ। वही कहेंगे ताती, ताती यानी तुम देते हो या तुम दो। या आती, आती कहेंगे तो मैं दूं या मैं देता हूँ। ताती यानी मैंने बताया कि शुरू में अगर अ का इस्तेमाल करेंगे तो वो अपने के लिए हो गया, और तो का इस्तेमाल करेंगे तो सामने वाले के लिए हो गया। तो अगर कहेंगे आती यानी मैं देता हूँ, क का मतलब आपको, क का मतलब आपको, तो मैं देता हूँ आपको। रकम, रकम का मतलब होता है नंबर। कोई भी नंबर, मोबाइल नंबर हो या घर नंबर हो, कोई भी चीज़ का नंबर हो, गाड़ी का नंबर हो, तो उस रकम नंबर को अरबी में रकम कहते हैं। ठीक है। कफ़ीली, कफ़ीली यानी अपना कफ़ील। जैसे मैंने बताया कि अगर किसी भी अल्फाज के आखिरी में ई का इस्तेमाल करेंगे तो उसका मतलब होता है मेरा, मेरा। जैसे कफ़ील, कफ़ील का मतलब कफ़ील होता है, उसमें हम कफ़ीली कहते हैं तो कफ़ीली मतलब मेरा कफ़ील। ठीक है, या अपना कफ़ील। इसमें हम ली हटा के आगे अगर हम क का भी इस्तेमाल कर देंगे, कफ़ीलिक, कफ़ीलिक, तो मतलब हो गया आपका कफ़ील, आपका कफ़ील हो गया। और क को हटा देंगे तो मेरा कफ़ील हो गया। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ दीजिए। तो अगर कहना हो कि मैं आपको अपने कफ़ील का नंबर देता हूँ तो कहेंगे आतिक यानी मैं देता हूँ आपको, रकम यानी नंबर, कफ़ीली यानी अपने कफ़ील का। अगर इसको हम आसान अलग अलग करके बोलेंगे तो कहेंगे अना इंत, अना इंत अना कफ़ील रकम आती, कफ़ील रकम आती। यानी कितना ये अच्छा भी नहीं लग रहा है बोलने में, और सामने वाला भी समझेगा कि आदमी अनाड़ी है। लेकिन अगर बोलते हैं अतिक रकम कफ़ीली, अतिक रकम कफ़ीली, तो मतलब हो गया मैं आपको देता हूँ नंबर अपने कफ़ील का। ठीक, तो इस तरह से आप बोलिए और समझिए। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी आप हमको कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अगर इसमें कुछ मिस्टेक है तो वो भी बताइएगा। और अगर आप इस तरह के वीडियो देखना चाहते हैं, इस तरह के अरबी को सीखना चाहते हैं, तो आप हमें कमेंट्स में ये भी बताइएगा कि ये वीडियो अच्छा है। आपके लाइक से और आपके कमेंट से हम समझ जाएंगे कि वीडियो आप लोगों को पसंद पड़ रहा है। फिर मिलेंगे किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए सलाम अलैकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लीजिए दोस्तों, इस वीडियो में हम आपका इस्तकबाल करते हैं और उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो आपको बहुत पसंद आएगा। जैसे अरबी में कहना हो यह कपड़ा अभी गीला है, यह कपड़ा अभी गीला है, तो हम अरबी में कैसे बोलेंगे? बोलेंगे हाज़ा मलाबिस यानी यह कपड़ा, अलहीन यानी अभी, मुबल्लिल, मुबल्लिल का मतलब होता है गीला है, यानी पानी में गीला है, भीगा हुआ है, तो उसको अरबी में मुबल्लिल कहते हैं। अब कोई भी चीज़ पानी में गीला होगा तो उसको हम मुबल्लिल कहेंगे। अब यहाँ पे कपड़ा गीला है तो हम मलाबिस कहेंगे। ठीक है, तो हाज़ा मलाबिस अलहीन मुबल्लिल यानी यह कपड़ा अभी गीला है। हाज़ा का मतलब यह होता है, मलाबिस का मतलब होता है कपड़ा, यानी जो कपड़ा सिला हुआ है उसको अरबी में मलाबिस कहते हैं। अलहीन का मतलब अभी होता है, अलहीन का मतलब अभी होता है, और मुबल्लिल का मतलब गीला है, यानी भीगा हुआ है पानी से, तेल से, कोई भी चीज़ से अगर भीगा हुआ है तो उसको हम अरबी में बोलेंगे मुबल्लिल। तो अगर हमको कहना हो यह कपड़ा अभी गीला है तो कहेंगे हाज़ा मलाबिस अलहीन मुबल्लिल।
अब यहाँ पे कोई भी चीज़ अगर गीला है तो आप उसका नाम ले करके और मुबल्लिल बोल देंगे, तो मतलब ये चीज़ गीला है। जैसे मेरे हाथ गीले हैं, मेरे कपड़े गीले हैं, ठीक है, मेरा घर गीला है, ऐसे आदमी बोलता है ना, तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि यह सामान अभी गीला है, तो अरबी में बोलेंगे हादा अकरात अलहीन मुबल्लिल। अखले अकरात का मतलब होता है सामान। अब नाम यहाँ पे किसी सामान का नहीं हमने लिया तो अकरात का देंगे, लेकिन अगर सामान का हम नाम लेते हैं तो उस चीज़ का हम नाम ले करके बोल सकते हैं। जैसे मेरी गाड़ी अभी गीली है तो कहेंगे अना सय्यारती, अना सय्यारती, ठीक, यानी मेरी गाड़ी। अलहीन मुबल्लिल यानी अभी गीली है। तो यहाँ पे जो चीज़ भी आप लगाना चाहें लगा सकते हैं, यानी गीला है, भीगा है, तो उसको हम अरबी में मुबल्लिल बोलेंगे। अगला सेंटेंस है थोड़ी देर बाद सूख जाएगा। थोड़ी देर बाद सूख जाएगा। दोस्तों यह हमने जुमला लिया है, इतने अच्छा जुमला है, यानी हर आदमी के काम में आने वाला है। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ये सब अल्फाज आपको बोलने को पड़ सकते हैं। आप कोई भी काम करते हैं, जैसे कि आप हाउस ड्राइवर हैं या आप घर की देख रेख करते हैं, ठीक है, उसको हारिस बोलते हैं, या आप किसी कंपनी में, किसी दुकान में, किसी मगसला में काम करते हैं, तो वहाँ पे ये सब अल्फाजों को आपको बोलने की ज़रूरत पड़ सकती है, ठीक है। तो अगर हमको बोलना होगा कि थोड़ी देर बाद सूख जाएगा तो कहेंगे सोया बाद निसफ़। सोया बाद निसफ़, सोया का मतलब होता है थोड़ा, ठीक है। अब थोड़ा बाद कहेंगे तो थोड़ी देर बाद हो गया, ठीक है। अब सोया को कई जगह इस्तेमाल करते हैं, जैसे कोई सामान थोड़ा है तो वहाँ पे भी सोया कहेंगे, ठीक है। वक्त थोड़ा है तो वहाँ पे भी सोया कह सकते हैं, ठीक है। यानी कोई भी चीज़ हमको थोड़ा है तो वहाँ पे हम कहेंगे। बस वहाँ पे सामान को इस्तेमाल करते वक्त हमको ध्यान रखना है कि हम किस चीज़ के लिए, वक्त के लिए ही इस्तेमाल कर रहे हैं या सामान के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे थोड़ी देर बाद, तो ये वक्त हो गया, तो यहाँ पे हम देर यानी सोया बाद हम तर्जुमा करेंगे तो थोड़ी देर उसको कहेंगे। या ऐसे कहते हैं थोड़े बाद, थोड़े बाद, ठीक, आदमी कहता है ना थोड़ा बाद सूख जाएगा या थोड़ा देर बाद सूख जाएगा, तो हम कहेंगे थोड़ी देर बाद सूख जाएगा, तो अरबी में बोलेंगे सोया बाद निसफ़। निसफ़, देखिए निसफ़ का मतलब होता है सूखना। निसफ़ का मतलब सूखना, सुखाना, ये सब जगह के इस्तेमाल करते हैं। जैसे सुखा दूँ तो भी कहेंगे निसफ़, सूख जाएगा तो भी कहेंगे निसफ़, ठीक है। यहाँ पे हम इस्तेमाल करके इस तरह बोल सकते हैं कि थोड़ी देर बाद सूख जाएगा तो सोया बाद निसफ़, यानी थोड़ी देर बाद सूख जाएगा। अगला जुमला है कि अल्लाह के लिए यह गलती कभी न करना। अल्लाह के लिए यह गलती कभी न करना। हम लोग कभी कभी बोलते हैं ना, किसी आदमी से कोई आदमी कोई गलती कर देता है तो आदमी क्या कहता है, अल्लाह के वास्ते यह गलती मत करना, अल्लाह के लिए यह गलती मत करना, यानी बहुत पछताओगे। तो इस तरह से आदमी कहता है। तो अगर हमको कहना हो अरबी में तो हम कैसे कहेंगे? कहेंगे लिल्लाह अबदन ख़ताक तसव्वी। लिल्लाह यानी अल्लाह के लिए। लिल्लाह का मतलब हो गया अल्लाह के लिए। लिल का मतलब होता है, अभी अगर हम इसको संधि विच्छेद करेंगे तो लिल प्लस अल्लाह होगा। तो लिल का मतलब होता है के लिए, अल्लाह का मतलब अल्लाह, तो लिल्लाह यानी अल्लाह के लिए। आबदन, आबदन यानी कभी ना करना। आबदन का मतलब होता है कभी नहीं। आबदन का मतलब होता है कभी नहीं, ठीक है। ख़ताक, ख़ताक यानी तुम्हारी गलती या तुम गलती, ठीक। ख़ताक का मतलब, ख़ता का मतलब गलती होता है और इसमें हमने क का इस्तेमाल किया है, तो मतलब तुम गलती या तुम्हारी गलती, ठीक है। तसव्वी, तसव्वी यानी तुम करना। तसव्वी यानी तुम करना। अगर तो को हम हटा देंगे, यहाँ पे अ का इस्तेमाल करेंगे तो हो जाएगा असव्वी, यानी मैं करूँगा, ठीक है, या मैंने किया, इसका मतलब ये हो जाएगा। लेकिन तसव्वी बोलेंगे तो तुम करो या तुमने किया या तुम करोगे, इस तरह का, यानी तो का मतलब तुम हो गया, अ का मतलब मैं हो गया, ठीक। तो अगर कहना है या कहना पड़े कि अल्लाह के लिए यह गलती कभी न करना या अल्लाह के वास्ते यह गलती कभी न करना, तो हम कहेंगे लिल्लाह अबदन ख़ताक तसव्वी। लिल्लाह का मतलब हो गया अल्लाह के वास्ते या अल्लाह के लिए, ठीक। ये दोनों जगह हम इसका अरबी के में हम एक ही अल्फाज इस्तेमाल करेंगे। लिल्लाह हिंदी में या उर्दू में हम कहेंगे अल्लाह के लिए या अल्लाह के वास्ते, ठीक है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं लिल्लाह अबदन ख़ताक तसव्वी, यानी अल्लाह के लिए यह गलती कभी ना करना। अगला जुमला है मेरा पेट भरा हुआ है, मैं नहीं खाऊंगा।
मेरा पेट भरा हुआ है मैं नहीं खाऊंगा, या मेरा पेट भर गया मैं नहीं खाऊंगा। ये अक्सर कहने को पड़ता है। जैसे हम कहीं जा रहे हैं दावत में या किसी दोस्त के पास, आदमी कहता है खाना खा लो, तो हम क्या कहते हैं, मैं खा कर आया हूँ, मेरा पेट भरा हुआ है इसलिए मैं नहीं खाऊंगा या नहीं खा सकता। ठीक है, या मेरा पेट भर गया, अभी हम खाना खा रहे हैं तो भी कह सकते हैं मेरा पेट भर गया अब मैं नहीं खाऊंगा। ठीक, या मेरा पेट भरा हुआ है मैं नहीं खाऊंगा। ये जुमलों को हम कहने की बहुत जगह ज़रूरत पड़ती है या पड़ सकती है। तो अगर ये जुमले हमें याद रहेंगे तो इंशाअल्लाह हमें बहुत फ़ायदा होने वाला है। तो अगर कहना होगा कि मेरा पेट भरा हुआ है मैं नहीं खाऊंगा, या मेरा पेट भर गया मैं नहीं खाऊंगा, तो हम कहेंगे अना मा शबआन, अना मा शबआन, अना मा अकुलू, अना मा अकुलू यानी मैं नहीं खाऊंगा। अकुलू का मतलब हो गया मैं खाऊंगा। ठीक है, मा अकुलू यानी नहीं मैं खाऊंगा, यानी मैं नहीं खाऊंगा। ठीक है, अना मा अकुलू यानी मैं नहीं खाऊंगा। अकुलू इसलिए कहते हैं, आप चाहें तो यहाँ पे अ को हटा सकते हैं। अकुलू का मतलब होता है मैं, यानी अपने तरफ, हम अपने लिए हम कह रहे हैं, इसलिए हम कहेंगे अना मा अकुलू। यहाँ पे अना का भी इस्तेमाल किया जाएगा और अकुलू का भी इस्तेमाल किया जाएगा। अब यहाँ पे अगर हम कह सकते हैं ताकुलू यानी तुम खाओ या तुम खा सकते, इसका मतलब ये होगा तुम खाओ या तुम खाओगे। तो अना मा ताकुलू कहेंगे तो मैं नहीं तुम खाओ, मैं नहीं तुम खाओ, इसका मतलब हो जाएगा मैं नहीं तुम खाओ, यानी अनामा यानी मैं नहीं, ताकुलू यानी तुम खाओ। लेकिन हमको कहना है कि मैं नहीं खाऊंगा तो कहेंगे अना मा अकुलू, यानी अपने तरफ हमने इशारा कर दिया कि अकुलू यानी मैं खाऊंगा। माँ का मतलब नहीं, अना का मतलब मैं नहीं खाऊंगा। ठीक है, और अना का मतलब मैं, माँ का मतलब नहीं, शबआन, शबआन का मतलब होता है पेट भरा हुआ है। शबआन का मतलब होता है पेट भरा हुआ है या पेट भर गया, पेट भरा हुआ है या पेट भर गया। तो इस तरह से हम बोल सकते हैं कि मेरा पेट भर गया मैं नहीं खाऊंगा, या मेरा पेट भरा हुआ है मैं नहीं खाऊंगा। तो हम कह सकते हैं अना मा शबआन, अना मा अकुलू। अब यहाँ पे एक और चीज़ इस्तेमाल कर सकते हैं, आप अकुलू ना कह के चाहें तो आसान लफ्ज़ में अक्किल कह सकते हैं, अना मा अक्किल यानी मैं नहीं खाऊंगा। अक्किल का मतलब होता है खाना, खाने को अक्किल कहते हैं। ठीक है, तो अक्किल यानी मैं खाऊंगा, ताकिल यानी तुम खाओ। ठीक, ये चीज़ को ध्यान दीजिएगा कि अगर किसी भी अल्फाज के शुरू में अगर अ आता है तो अपने तरफ इशारा होगा, और तो आता है तो सामने वाले के लिए इशारा होगा। ठीक है, उसी तरह से अगर किसी भी लफ्ज़ के आखिरी में नी आता है, ई आता है, मी आता है, की आता है, ली आता है, तो वो अपने तरफ इशारा होगा, और अगर को आता है तो वो सामने वाले की तरफ इशारा होगा। ये चीज़ को अगर आप समझ सकते हैं, समझ जाएंगे तो इंशाअल्लाह आपको अरबी बोलने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो एग्ज़ाम्पल है कि कह सकते हैं मेरा पेट भरा हुआ है मैं नहीं खाऊंगा, या मेरा पेट भर गया मैं नहीं खाऊंगा, तो कहेंगे अना मा शबआन, अना मा अकुलू। एक और चीज़ बता दूं, मैं कई बार एक ही जुमले को बोलता हूं, उसको समझाता हूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। बहुत से लोगों को लगता होगा कि आदमी कितना बोल रहा है, एक ही बात को बार बार रिपीट कर रहा है। ठीक है, तो हम बार बार अगर रिपीट करेंगे तभी आपके दिमाग में बात बैठेगा कि इसका मतलब ये होता है। नहीं तो छोटा सा मैं बना करके दे दूंगा, एक बार बोल दिया, बाद में अरे यार ये क्या बोला समझ में नहीं आया, फिर दोबारा रिपीट करेंगे क्या बोला समझ में नहीं आया। ठीक है, इसलिए मैं बार बार एक चीज़ को रिपीट करता हूँ। दोस्तों, अगर यहाँ तक आप हमारे वीडियो को देख चुके हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और दोस्तों में भी शेयर कीजिए। वीडियो अगर यहाँ तक देखा है तो इसका मतलब आपको वीडियो पसंद आया है। ठीक है, मैं हर रोज़ इसी तरह के किसी न किसी टॉपिक पे आपके लिए वीडियो लेकर के आता हूँ ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो, ज़्यादा से ज़्यादा सीखने को मिले। अगर कोई चीज़ आपको समझ में ना आए तो आप कमेंट बॉक्स में भी हमसे पूछ सकते हैं, या हमारे डिस्क्रिप्शन में हमारा मोबाइल नंबर है, आप वहाँ पे व्हाट्सअप करके हमसे पूछ सकते हैं। बहुत से भाई बोलते हैं कि हम आपसे बात करना चाहते हैं, तो उसी नंबर पे हमारा ईमो भी मौजूद है, आप वहाँ से भी बात कर सकते हैं। ठीक है, इससे कि इंडिया का नंबर है, इसलिए आप अगर सऊदी अरब में है तो बात नहीं कर सकते हमसे, है ना, क्योंकि रोमिन हमारा नहीं है। ठीक है, इसलिए मैं आपसे कहता हूँ कि अगर बात करना है तो ईमो पे बात कीजिए, या आप मैसेज छोड़ सकते हैं, या कमेंट में आप लिख दीजिए। मैं हर
आदमी का कमेंट देखता हूँ और कमेंट का जवाब भी देता हूँ। यहाँ पे एक ख़ास जुमला मैं लेकर के आया हूँ कि मेरे पेट में दर्द है दवा चाहिए, मेरे पेट में दर्द है दवा चाहिए। अब पेट में दर्द है, सर में दर्द है, हाथ पैर में दर्द है, यानी जिस चीज़ में दर्द है आप उसका नाम ले सकते हैं। इंसान के पार्ट पुर्जों के ऊपर भी एक वीडियो हमने बनाया है, आप अगर देखे होंगे तो आपको मालूम होगा, नहीं देखे होंगे तो आप हमसे लिंक मांगिएगा, मैं उसका लिंक दूंगा, आप इंशाल्लाह देख करके सीख सकते हैं। ठीक है, तो अगर कहना हो मेरे पेट में दर्द है दवा चाहिए तो कहेंगे इन दी अलम फ़ी बतिनी, इन दी अलम फ़ी बतिनी एहताज दवा, एहताज दवा। एहताज का मतलब होता है चाहिए या ज़रूरत है, दोनों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे हम कहते हैं अबगा या ए बी, उसका मतलब भी होता है चाहिए या ज़रूरत है। उसी तरह से एहताज का मतलब भी होता है ज़रूरत है या चाहिए। मुझे चाहिए कहना होगा तो कहेंगे एहताज, या मुझे ज़रूरत है तो कहेंगे एहताज। वही अगर सामने वाले को से पूछना है तो कहेंगे तहताज, यानी तुम्हें ज़रूरत है या तुम्हें चाहिए। इंदी का मतलब होता है मेरे पास या मेरे, मेरे के लिए भी इंदी का इस्तेमाल किया जाता है और मेरे पास के लिए भी इंदी का इस्तेमाल किया जाता है। अलम का मतलब होता है दर्द, अलम का मतलब होता है दर्द। फ़ी का मतलब है या में, फ़ी का मतलब है भी होता है और में भी होता है। और बतिनी यानी बतन का मतलब पेट होता है और बतिनी का मतलब मेरा पेट या मेरे पेट। ठीक, एहताज दवा यानी दवा चाहिए या दवा की ज़रूरत है तो कहेंगे इन दी आलम फ़ी बतिनी, यानी मुझे मेरे पेट में दर्द है, मेरे पेट में दर्द है। एहताज दवा यानी दवा की ज़रूरत है या दवा चाहिए। तो दोस्तों इस तरह से आप बोल सकते हैं। अगला जुमला है मैं शादीशुदा हूँ तुम्हें पता नहीं, मैं शादीशुदा हूँ तुम्हें पता नहीं। अब यहाँ पे देखिए हम हर जुमले में दो दो जुमले इस्तेमाल किए हैं। ठीक है, आप चाहें तो उसमें से आधे जुमले को भी इस्तेमाल कर सकते हैं या पूरे जुमले को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे मैं शादीशुदा हूँ, अगर कोई आपसे पूछता है कि शादीशुदा हो तो आप कह सकते हैं कि मैं शादीशुदा हूँ, तो कहेंगे अरबी में अना मुतज़व्विज, अना मुतज़व्विज यानी मैं शादीशुदा हूँ। ज़व्विज का मतलब होता है शादी और मुतज़व्विज यानी शादी हो गई है। ठीक है, अना का मतलब मैं या मेरा। ठीक है, मेरा शादी हो गया है या मैं शादीशुदा हूँ तो कहेंगे अना मुतज़व्विज। ठीक, दूसरा जुमला इसमें दिया हूँ तुम्हें पता नहीं, तुम्हें पता नहीं तो कहेंगे इंत माअरफ़, इंत माअरफ़। इंत का मतलब तुम्हें, माँ का मतलब नहीं, आरफ़ का मतलब पता, यानी तुम्हें पता नहीं तो कह सकते हैं इंत माअरफ़। अगर हमको एक साथ बोलना है कि मैं शादीशुदा हूँ तुम्हें पता नहीं, या तुम नहीं जानते या तुम्हें मालूम नहीं, तो हम कह सकते हैं अना मुतज़व्विज इंत माअरफ़, इंत माअरफ़। यहाँ पे एक और तरीका है बोलने का, आप कह सकते हैं अना मुतज़व्विज इंत माफ़ी मालूम, अना मुतज़व्विज इंत माफ़ी मालूम, यानी इस तरह से भी बोल सकते हैं, यानी तुम्हें मालूम नहीं है। ठीक है, दूसरा तरीका है कहने का अना मुतज़व्विज इंत मादरी, इंत मादरी, इंत मा अदरी। अदरी का मतलब होता है मा तदरी, यहाँ कहेंगे इंत मा तदरी, अना मुतज़व्विज इंत मा तदरी। तदरी का मतलब तुम नहीं जानते, तदरी का मतलब तुम जानते, माँ का मतलब नहीं, यानी माँ तदरी यानी तुम नहीं जानते या नहीं तुम जानते। अना मुतज़व्विज मैं शादीशुदा हूँ, इंत माँ तदरी। यहाँ हमने लिखा नहीं है, लेकिन दोस्तों मैं यहाँ इसको बात बात पे अल्फाज आ गया तो मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ ताकि आपको मालूम हो जाए। तो कह सकते हैं अना मुतज़व्विज अना माअरफ़ इंत माअरफ़, या कह सकते हैं अना मुतज़व्विज इंत माफ़ी मालूम, या यूँ कह सकते हैं अना मुतज़व्विज इंत या मा तदरी, मा तदरी इंत मा तदरी भी कह सकते हैं या मा तदरी भी कह सकते हैं। दोस्तों अगला जुमला है मैं जल्दी में हूँ तुम बाद में आओ, मैं जल्दी में हूँ तुम बाद में आओ। जैसे हम कोई कहीं जा रहे होते हैं और कोई आदमी आता है और बोलता है सुनो मेरा ये काम है, तो आदमी कहता है मैं जल्दी में हूँ तुम बाद में आओ या तुम बाद में आना। अब यहाँ पे बोलने के लिए दो तरीका हमने बताया, बाद में आओ या बाद में आना। ठीक है, तो बाद में आओ अगर कहना हो तो उसको अरबी में अलग तरीके से बोलेंगे, अगर यही कहना है कि बाद में आना तो उसको अलग तरीके से बोलेंगे। कैसे? अल्फाज सेम है, बस आखिर में आपको थोड़ा सा तब्दील करना होगा। जैसे कहना है मैं जल्दी में हूँ तुम बाद में आओ,
आओ को अरबी में ताल कहते हैं और आना को अरबी में ईजी कहते हैं, ईजी। ठीक, अगर हम ईजी कहेंगे यानी मैं आ रहा हूँ या मैं आऊँगा। एक नंबर तीजी कहेंगे तो तीजी यानी तुम आओ, ठीक है, या तुम आओगे। तीजी तो का इस्तेमाल करेंगे तो सामने वाले के लिए हो गया, और अ का इस्तेमाल करेंगे तो वो अपने के लिए हो गया। लेकिन आदमी इस तरह से बोलता है इन त ईजी, इन त ईजी या इन त तीजी, इस तरह भी कह सकते हैं। ठीक है, तो ईजी भी कहते हैं और तीजी भी कहते हैं। अब यहाँ पे कई अल्फाज है, ईजी, तीजी, बीजी, ऐसे आता है। ठीक है, ये भी मैं आगे इंशाल्लाह आपको बताऊंगा। इसके पहले वीडियो में भी ये सब बतला चुका हूँ। तो कहना हो कि मैं जल्दी में हूँ, तुम बाद में आओ, तो यहाँ पे हम ताल का इस्तेमाल करेंगे। ये आसान अल्फाज है ताल। ठीक है, तो कहेंगे अना फ़ी मुस्ताजल या फ़ी अना मुस्ताजल। फ़ी यानी मैं, फ़ी यानी मैं, अना मतलब मैं, मुस्ताजल यानी जल्दी हूँ। यानी अगर हम इसको चाहें तो आगे पीछे भी कर सकते बोल सकते हैं, जैसे अना फ़ी मुस्ताजल या फ़ी अना मुस्ताजल यानी मैं जल्दी में हूँ। इन त बादेन ताल, इन त बादेन ताल, इन त मतलब तुम, बादेन का मतलब बाद में, ताल मतलब आओ। तो तुम बाद में आओ तो कहेंगे फ़ी अना मुस्ताजल इन त बादेन ताल, या अना फ़ी मुस्ताजल इन त बादेन ताल। मुस्ताजल का मतलब होता है जल्दी, अर्जेंट। ठीक है, जल्दी, अर्जेंट, इमरजेंसी, इसके लिए हम मुस्ताजल का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, इसके पहले वीडियो में भी मैं मुस्ताजल का इस्तेमाल किया था और बतलाया था कि मुस्ताजल का मतलब जैसे मैंने बताया था, मुस्ताजल गुरफ़ा यानी इमरजेंसी रूम, इमरजेंसी वार्ड। ठीक है, तो इस तरह से हम बोल सकते हैं, या कह सकते हैं फ़ी अना मुस्ताजल इन त बादेन तीजी यानी तुम बाद में आना। दोस्तों अगला जुमला है यह करना नामुमकिन नहीं है। यह करना नामुमकिन नहीं है। जैसे कोई आदमी आपको बुलाता है कि यह काम कर सकते हो, तो आदमी कहता है ना कि यह करना नामुमकिन नहीं है, कर सकता हूँ, मतलब कर सकता हूँ यानी नामुमकिन नहीं है। बहुत से काम ऐसे होते हैं कि आसान दिखता है करने में तो हम कर देते हैं, लेकिन कुछ काम ऐसा होता है कि लगता है कि जैसे ये काम हो ही नहीं पाएगा। ठीक है, तो आदमी वहाँ पे नामुमकिन का इस्तेमाल करता है कि नामुमकिन नहीं है यानी किया जा सकता है, थोड़ी मुश्किल है, यानी थोड़ी मुश्किल है, यह काम कर सकते हैं या किया जा सकता है। तो वहाँ पे आदमी कहता है ना यह करना नामुमकिन नहीं है, तो हम अरबी में कैसे बोलेंगे? बोलेंगे हैद सौवी, हैद सौवी माफ़ी मुस्तहिल, माफ़ी मुस्तहिल। माफ़ी का मतलब नहीं है, मुस्तहिल मतलब नामुमकिन, मुस्तहिल मतलब नामुमकिन। हैद सौवी मतलब यह करना या इसे करना, माफ़ी मतलब नहीं है, मुस्तहिल यानी नामुमकिन। तो ऐसे भी हम इसका तर्जुमा कर सकते हैं, यह करना नहीं है नामुमकिन, या नहीं है नामुमकिन करना। लेकिन हम तर्जुमा किया जाता है कैसे, जो अच्छा लगता है बोले में, तो ये अच्छा जुमला लग रहा है, यह करना नामुमकिन नहीं है, तो अरबी में कहेंगे हैद सौवी माफ़ी मुस्तहिल। या हम कह सकते हैं माफ़ी मुस्तहिल हैद सौवी, हैद सौवी यानी आगे पीछे करके बोला जा सकता है। बहुत से लोग सोचते हैं कि मैं आगे पीछे करके बोलूँगा तो गलती हो जाएगा। ठीक, एग्ज़ाम्पल ले लीजिए, अगर हमको कहना हो कि मुझे पानी दो, मुझे पानी दो, तो क्या कहेंगे? कहेंगे मोया आतिनी या आतिनी मोया, दोनों बोल सकते हैं ना। आतिनी यानी मुझे दो, मोया यानी पानी, या पानी मुझे, या मोया आतिनी यानी पानी मुझे दो, दोनों तरीके से बोल सकते हैं। यानी कहते हैं कान कि कान इधर से पकड़ो या इधर से पकड़ो, बात सेम सेम होती है। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं माफ़ी मुस्तहिल हैद सौवी या हैद सौवी माफ़ी मुस्तहिल यानी यह करना नामुमकिन नहीं है। अगर यहाँ पे हमको काम का यूज़ करना है कि यह काम करना नामुमकिन नहीं है, तो इसमें हम इस्तेमाल कर लेंगे हैद सौवी शुगुल माफ़ी मुस्तहिल, शुगुल माफ़ी मुस्तहिल, या हैद सौवी अमल माफ़ी मुस्तहिल यानी यह काम करना नामुमकिन नहीं है। हैद सहल, अब यहाँ पे क्या एक चीज़ आप कर सकते हैं, कह सकते हैं हैद सहल यानी यह करना आसान है। हैद सहल यानी यह आसान है। सहल का मतलब आसान होता है, हादा का मतलब यह या इस होता है। ठीक है, तो इस तरह से आप बोल सकते हैं। लीजिए दोस्तों एक और जुमला है, ये भी बहुत अच्छा और प्यारा सा जुमला है, इसको भी कहने की ज़रूरत पड़ती है या पड़ सकती है। जैसे कहते हैं ना यह मेरी मंगेतर है,
यह मेरी मंगतर है, यानी हमारे साथ कोई लड़की जा रही है और कोई आदमी उससे कुछ बोलना चाहता है तो आदमी पहले इशारा करता है ना, या मेरी बहन है, या मेरी माँ है, या मेरी भाभी है, या मेरी मंगेतर है, कुछ आदमी कह देता है ना कि तुम चुप रहना, कुछ न कहना, ऐसे आदमी कहता है। तो हम कह सकते हैं, एग्ज़ाम्पल मैंने यहाँ बताया कि माँ को, बहन को तो सब लोग जानते हैं कि माँ को ममा कहते हैं या कहते हैं, ठीक है। फिर ठीक है, बहन को उख्ती कहते हैं, उखुत कहते हैं, ठीक, इस तरह से बोल सकते हैं। चाची है तो अम्मात कहते हैं, ठीक है, इस तरह से हम बोल सकते हैं। लेकिन मंगेतर को बहुत से कम लोग जानते हैं कि मंगेतर को अरबी में क्या कहते हैं, तो इसलिए मैंने यहाँ मंगेतर का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है। तो कहना हो यह मेरी मंगेतर है, तुम चुप रहो, ठीक। तो क्या कहेंगे हादा अना ख़तिबती, हादा अना ख़तिबती इंत उस्कुत, यानी यह मेरी मंगेतर है। हादा का मतलब यह, अना का मतलब मेरा या मेरी, ख़तिबती यानी मेरी मंगेतर, ख़तिबती यानी मेरी मंगेतर है, तुम चुप रहो, यानी इंत उस्कुत, इंत उस्कुत, इंत का मतलब तुम, उस्कुत का मतलब होता है चुप रहना, खामोश रहना। किसी को कहना है चुप रहो तो कहेंगे उस्कुत, उस्कुत यानी चुप रहो, ठीक, उस्कुत यानी चुप रहो, इस तरह से कह सकते हैं, या खामोश रहो, ठीक, इस तरह से बोला जाता है। तो हादा अना ख़तिबती इंत उस्कुत। अब बहन है अगर तो आप कह सकते हैं हादा अना उख्ती इंत उस्कुत। अम्मा है तो कहेंगे हादा अना अम्मी, अम्मी कह सकते हैं या उम्मी कह सकते हैं, इंत उस्कुत यानी तुम चुप रहो। चाची है तो कहेंगे हादा अना अम्माती, हादा अना अम्माती इंत उस्कुत यानी मेरी चाची है, तुम चुप रहो, ठीक। इस तरह से हम बोल सकते हैं, यानी किसी भी अल्फाज को सीखना, बोलना आसान है अगर हम चाहेंगे, कोशिश करेंगे तो। आपने एग्ज़ाम्पल देखा होगा, बचपन में आप भी छोटे होंगे या आपके बच्चे, भाई बहन छोटे होते हैं, चलना नहीं आता लेकिन बार बार कोशिश करते हैं उठने की, चलने की, बार बार कोशिश करते हैं तो आदमी चलता है और उठता है, ठीक है। तो आसान लफ्ज़ों में आप अगर सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक किया कीजिए, दोस्तों को अगर पसंद आता है तो शेयर भी करें, ठीक है। एक और चीज़ बता दूं, अगर आप हमारे यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़। अगर आपके मन में कोई सवाल है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं या व्हाट्सअप करके पूछ सकते हैं। हमारा व्हाट्सअप नंबर हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन में या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। आप वहां से आप हमें मैसेज कर सकते हैं या कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। खुदा हाफिज़, सलाम अलैका।